हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू गाइज आर वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिटकरी, यानी कि जिसे हम हिंदी में फिटकरी, इंग्लिश में एलम एंड संस्कृत भाषा यानी कि आयुर्वेदिक नाम में स्फटिका यानी कि सुब्रा के नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में इसे अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। दोस्तों, फिटकरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो शायद याद पड़े कि हम थोड़ा समय पहले अगर पीछे जाके देखते हैं या याद करते हैं तो हमारे दादा या नाना जब अपनी शेविंग करवाते थे, उसके बाद उनको कोई कट लग जाता था या उसके अलावा भी उनकी शेविंग किट में एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइज पत्थर हुआ करता था। उसको आफ्टर शेविंग वो अपने पूरे चेहरे में रगड़ते थे या फिर कहीं कट लग जाता था तो भी इसे रगड़ते थे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती थी। उसके बाद आफ्टर शेविंग के बाद जब अपने पूरे फेस पे ये रगड़ते थे तो हम सब लोग उसे देखते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये फिटकरी है। हम सोचते थे कि ये कोई पत्थर है। तो दोस्तों, उस समय कोई बहुत महंगे कॉस्मेटिक नहीं हुआ करते थे या फिर कोई पार्लर वगैरह नहीं होते थे स्पेशली जेंट्स के लिए, लेकिन तब भी उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चमकदार हुआ करती थी, क्योंकि वो अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें नहीं करते थे। सिर्फ मात्र एक अपनी शेविंग किट में इस वाइट कलर यानी क्रिस्टलाइज पत्थर, जिसको हम फिटकरी के नाम से बुलाते हैं, ये फिटकरी यूज़ किया करते थे, क्योंकि फिटकरी में होते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एजिंग यानी कि रिंकल फाइन लाइंस को कम करने के लिए भी बहुत इसमें अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको एक्टिव एक्नेस, पिंपल्स हैं या फिर पिंपल्स के दाग हैं, सिंपल सा छोटा सा आप इंग्रेडिएंट देख रहे हो, या उसके लिए बहुत ही कारगर है, रामबाण उपाय है, जिसे कि अगर आप अपनी स्किन में सही तरीके से यूज़ करते हो तो बिलीव में बहुत ही आप सरप्राइज होने वाले हो। कि ये दो तरह की होती है बेसिकली, वाइट एंड पिंक कलर का। एंड मैं यहाँ पे बता दूँ मतलब एक खनिज है, ये हमारी कुदरत की देन है। मतलब ये पहाड़ों में जिस प्रकार से सेंधा नमक मिलता है उसी प्रकार से ये वहाँ पे पाया जाता है, एंड इसे बाद में प्रोसेसिंग करके इसकी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें मिलता है ये क्रिस्टलाइज वाइट कलर का या पिंक कलर का पत्थर। आपने कई बार कुछ कॉस्मेटिक के पीछे इंग्रेडिएंट अगर कभी ध्यान से पढ़े होंगे, वहाँ पे अलम लिखा होता है, यानी कि इसी फिटकरी को वहाँ पे उस कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसके मैं 5 ऐसे यूजेस बताने वाली हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसे हम इनटेक भी करते हैं, इसके अलावा बाहरी यानी एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए। इसके अलावा बॉडी की अलग अलग समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि फिटकरी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इस वजह से अगर आपको बॉडी में कहीं पे कट्स लग जाए या कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो तो तुरंत इस पत्थर को यानी कि फिटकरी के टुकड़े को आप वहाँ पे रब करते हो तो, या फिर पानी में घोल के इसको वहाँ उस घाव को आप धुलते हो तो तुरंत ब्लीडिंग रुक जाएगी। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो तो ही यूज़ करें, अदरवाइज़ तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट। चलिए मैं बता देती हूँ फिटकरी को किस प्रकार यूज़ करना है। सबसे पहले फिटकरी के एक टुकड़े को लेके आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हो बना सकते हो। यहाँ में मैंने थोड़ा सा बनाया है। इसे अच्छे से कूट के एक फाइन पाउडर बना लेना, उसके बाद इसे छान लेना है ताकि इसके जो पार्टिकल है वो अलग हो जाए, एंड जो हमारा फाइन पाउडर होगा उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लेना है। उसके बाद जब भी यूज़ करना है स्किन केयर के लिए हमें फाइन पाउडर का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपकी स्किन छिल सकती है। उसके बाद जो हमारा पार्टिकल वाला पार्ट बचा था जो हमने छाना था उसे आप दूसरे यूज़ में ले सकते हो। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो आप इसे एक माउथ वॉश के तरीके यूज़ कर सकते हो। आपको एक गिलास पानी में फिटकरी को मिक्स करके कुल्ले करने 5 से 6 बार दिन में, आपके मुंह से स्मेल धीरे धीरे दूर होने लगेगी। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा डिओड्रेंट का वर्क करता है। मतलब फिटकरी में इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर आप इसे अंडर आर्म्स में या उन पार्ट्स में इसे रब करते हो या पानी में मिक्स करके उन पार्ट्स को आप धुलते हो जहाँ से आपको बदबू आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर आर्म हो गए, आपको बहुत पसीना आता है, बहुत बदबू आती है पसीने से, तो आपको क्या करना, आपके नहाने के पानी में 1 चम्मच फिटकरी का मिक्स करना, उससे नहाना है। लेकिन इस रेमेडी को बहुत लंबे समय के लिए ना यूज़ करें। एंड इसके अलावा थर्ड इसका यूज़ है दोस्त, एंटी स्कार्स गुण भी पाए जाते हैं। मतलब कि अगर एक्ने है, एक्टिव पिंपल्स हैं या उनके दाग धब्बे हैं, आपको क्या करना है, 1 चुटकी फिटकरी का लेना एंड उसमें मिक्स करना है हल्दी का, एंड थोड़ा सा आपको यहाँ मिक्स करना है गुलाब जल का।
इस ब्लेंड को आपको वहाँ पे लगाना है। आप दोस्तों फिटकरी का जो अगला यूज़ है वो है, अगर आपके बॉडी के कई सारे पार्ट्स जो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, अगर इस फिटकरी के टुकड़े को लेके वहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी में इसे थोड़ा सा गीला करके आपको उस एरिया में रब करना है 1 मिनट के लिए। आप चाहे तो एल्बोज़ में इस प्रकार से गीला करके आप इस प्रकार से रब कर सकते हो, या फिर अंडर आर्म्स के एरिया भी हो सकता है, या फिर गर्दन के पीछे, या फिर इसके अलावा बॉडी के अलग कोई पार्ट हो जहाँ पे ब्लैकनेस ज़्यादा हो। इसे अगर आप रब करते हो तो धीरे धीरे उसकी डार्कनेस को ये कम करेगा। इसके अलावा दोस्तों एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब अगर आपकी स्किन में रिंकल्स फाइन लाइन्स आ रहे हैं तो अगर आप इसे वाटर, आपको क्या करना है, रोज़ वाटर में 2 चम्मच रोज़ वाटर लेना है एंड इसकी 1 चुटकी इसका मिक्स करके आपको इससे अपना फेस वॉश करना है। दोस्तों कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपका चेहरा चमकने लगा। इसके अलावा आपके रिंकल्स फाइन लाइन्स की जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी कम होने लगी। अगर आपको जुएँ यानी कि लीज है या फिर किसी भी प्रकार का बालों में इन्फेक्शन है तो अगर आपको क्या करना है, इसकी 1 चुटकी पानी में मिक्स करना है एंड उसके बाद उस पानी को आपको अपने पूरे बालों में मसाज करना है। उसके बाद छोड़ देना आधे घंटे के लिए। इसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश करना। मतलब इसके अलावा इसके बहुत सारे यूज़ हैं। तो अगर इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है एंड इसका एक्सटर्नल यूज़ तो मैंने बताया है, मगर इंटरनल यूज़ आपको करने के पहले किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकता है। एंड इसके अलावा स्किन में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ ना करें। 15 दिन या महीने में 1 बार ही इसका यूज़ करें कम से कम। एंड जेंट्स के लिए स्पेशली आफ्टर शेविंग के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्किन की तमाम समस्याओं को ये ख़त्म करता है। तो दोस्तों ये तो रहा फिटकरी के बारे में अद्भुत इसके उपाय एंड इसके बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ एंड इसके मतलब इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, ये सारा मैंने बताया इसके अलावा। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये फिटकरी के बारे में जानकारी पसंद आई। अगर पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन, टेक केयर।